अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं खैरुद्दीन का जहाज समुंदर में मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका होता है। सबकी नजरें उसी जानिब ठहरी होती हैं और सरोजा कहता है रेजो जरूर वापस आएगा मेरे सुल्तान। फिर जानदारली सुल्तान से कहता है लोगों को अजदहे के पंजों से बचा लेने वाले मलको चोगलो मेरे भतीजे को नहीं बचा सके मेरे सुल्तान। जवाबन हसन कहता है बालिबे ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया मेरे पाशा, वो अपनी जान पर खेल कर लड़े। मगर जानदारली उसे खामोश करवाते हुए सुल्तान से कहता है बाली ने इसे अपने दिफा के लिए भेजा है, मैं जानता हूँ कि उसने माजी का बदला लिया है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं इस दर्द की बदौलत ऐसा ना बोलें और कोई गुनाह ना कर बैठें। ये बालिबे का नहीं बल्कि कुस्तांतिनोस का खेल है। रेजो ने हमें कुस्तांतिनोस को बेच डाला। ये सुनते ही सुलेमान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो शर्मिंदगी के आलम में चला जाता है। सुल्तान वजीद कहते हैं कुस्तांतिनोस ने रेजो के साथ लिकिया किले को उड़ाने का मुआहिदा किया, उसने हैरुद्दीन को इस खेल के लिए कुर्बान कर दिया। जानदारली पूछता है मेरे सुल्तान आपको कैसे मालूम हुआ? तो जगनोस पाशा देमित्री से होने वाली मुलाकात के बारे में उन्हें बताते हैं, जिसमें देमित्री ने उन्हें कहा था आपकी अजीम बैरी फौज के कप्तान सुलेमान का भाई रिजो कुस्तांतिनोस का इत्तेहादी है, हो सकता है कि उसका इरादा रुमिलिया किले को खंडरात में बदलना हो। यह सब जानने के बाद जानदारली सुल्तान से पूछता है मेरे सुल्तान अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने इंतकाम कैसे लेंगे? तो सुल्तान कहते हैं जो हमारी शाखों को तोड़ने की कोशिश करेगा हम उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। त्राबजोन के यूनानी शहनशाह को पैगाम भेजें, या तो वो रिजो हमें दे दे वरना मैं सबसे पहले त्राबजोन और उसके बाद रिजो का सर ले लूंगा। देखते ही देखते जहाज का मलबा खैरुद्दीन के साथ पानी में बह जाता है। सामने किले में मौजूद कुस्तांतिनोस चिल्लाते हुए कहता है रिजो नाकाम हो गया, मेहमद के किले को कुछ न हुआ, नुतरस हमें किसने बेच दिया? तो नुतरस कहता है हम दोनों ये जानते हैं। जवाबन शहनशाह कहता है गद्दार देमित्री, अगर हम इस किले को तबाह करने में कामयाब हो जाते तो हमारे इमदादी जहाज आसानी गुजर सकते थे। मुझे डर है कि मेहमद मुहासरे को मजीद तंग कर देगा। यह सुनकर वहां पे आने वाला ताजिर शहनशाह से कहता है मेरे शहनशाह बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, अगर हमने कोई वादा किया है तो जरूर मुकम्मल होगा, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। शहनशाह पूछता है वो क्या हैं? जवाबन ताजिर कहता है नोतरस। यह सुनते साथ ही शहनशाह उसे रोकते हुए कहता है अब इस बात का वक्त नहीं है। मगर ताजिर कहता है वेंस की कौंसल नोतरस की आपको क्यों जरूरत पड़ी, इस पर बहुत परेशान है। शहनशाह गुस्से से कहता है कुदरत ने हम में से हर एक को किसी न किसी तोहफे से नवाजा है, आपको तिजारत और नोतरस को सियासत से। मेहमद जैसे शख्स को सियासत के बगैर शिकस्त नहीं दी जा सकती। ये ऐसे दरवाजे खोल देगा जो हम सब मिलकर भी नहीं खोल सकते, वक्त आने पर आप सब जान जाएंगे। फिर शहनशाह नुतरस से कहता है उस गद्दार देमित्री को फौरन मेरे सामने पेश करो नुतरस। ये कहते साथ ही शहनशाह चला जाता है और नुतरस मुस्कुराते हुए ताजिर को देखता है। इधर सुलेमान आगे बढ़ते हुए कहता है तुम चाहे दरिया में मछली और आसमान में परिंदे क्यों ना बन जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुमसे गद्दारी की कीमत वसूल करूंगा रिजो। अगले पल उसके साथी उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं हमले के लिए सब कुछ तैयार है। यह सुनते ही सुलेमान कहता है ये फिर हरकत में आने का वक्त है। ये कहने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो सामने से सुल्तान पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं हवा की पुष्ट पर बैठकर कहाँ जा रहे हो सुलेमान? तो सुलेमान उनसे कहता है मेरे सुल्तान उनसे गद्दारी का और खून रेजी का हिसाब लेने जा रहा हूँ। सुल्तान पूछते हैं मेरी इजाजत के बगैर? तो सुलेमान शर्मिंदा होते हुए कुछ कहने ही लगता है कि सुल्तान उसे खामोश करवाते हुए कहते हैं पाशा इतना मत सोचो, मेरा हुक्म सुन लो, यही काफी है। आप कहीं नहीं जा सकते और इंतकाम नहीं ले सकते। हमारा मकसद सिर्फ इंतकाम लेना नहीं बल्कि पूरे जहान को फतह करना है। तुम अपनी बहरिया को नहीं छोड़ोगे। सुलेमान पूछता है ओ रेजो मुझे जो शर्मिंदगी हुई उसका क्या? तो सुल्तान कहते हैं रिजो के पास चंद सांसें बाकी बची हैं, वक्त आने पर हम उसे वो भी छीन लेंगे इंशाल्लाह। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि त्राबजोन किले में शहनशाह अपने कमांडर के साथ मौजूद होता है। कमांडर उससे कहता है हम दोनों अतराफ से आग में गिर चुके हैं, हम अगर कोई हल तलाश ना कर पाए तो या तो मेहमद या फिर कुस्तांतिनोस हमें कुचल देगा। तो शहनशाह कहता है अक्लमंद किसी का सामना नहीं करते, हम माकूल काम करेंगे और हर किसी को खुश कर देंगे। इसलिए में रिजो वहां आता है जिसे देखकर शहनशाह कहता है कप्तान खुश आमदीद, हमारे शहर के बारे में क्या ख्याल है? तो रिजो कहता है पुरसकून और पुरअमन है। जवाब में शहनशाह कहता है मगर आप इस पुरसकून और पुरअमन शहर में ज्यादा देर नहीं रह सकेंगे। रिजो पूछता है क्या आप वाकई मुझे मेहमद के हवाले करने जा रहे हैं? तो शहनशाह कहता है नहीं, मैं तुम्हें कुस्तुनतुनिया रवाना करूंगा। रिजो पूछता है क्या मेहमद से आप इतना डरते हैं? तो शहनशाह कहता है मैंने तुम्हें वही दिया जो तुमने मांगा था, मैंने तुम्हें बारूद समेत सब कुछ दिया जो तुमने कहा था। मैं तुम्हारी जंग की वजह से अपने लोगों का मन खराब नहीं करना चाहता और जितनी जल्दी तुम इस गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म करोगे उतना बेहतर है। तो रिजो कहता है फिक्र ना करें, मैंने कभी कोई चीज अधूरी नहीं छोड़ी। शहनशाह कुस्तांतिनोस के हुक्म को पूरा करने के बाद मैं शहर छोड़ दूंगा। जंगल में हसन घोड़े पर सवार आगे बढ़ रहा होता है मगर इसी लम्हे कुछ सिपाही उस पर नेज़े तान लेते हैं। हसन पूछता है तुम कौन हो? तो एक जानिब से जानदारली सामने आता है और हसन से कहता है जानदारली खलील पाशा से मिले बगैर जाना किसी पर जचता है क्या?
अब जहाँ भी जाओ तुम्हारे आगे पीछे इर्द गिर्द हर जगह जानदारली के असरात होंगे। तुम जहाँ जा सकते हो सिर्फ एक ही जगह है और वो है 2 गज की कब्र। ये सुनकर हसन उससे कहता है, मुझे अपने भाइयों के खून से अपने हाथ रंगने पे मजबूर ना करें पाशा, छोड़े मैं अपने रास्ते पर जाऊंगा। तो जानदारली उससे कहता है, नहीं जा सकते, तुम्हारे हाथ नहीं बल्कि तुम्हारी गर्दन खून से रंगी जाएगी। ये सुनकर हसन कहता है, शहादत के लिए बहादुर होना लाजमी है। हसन की हरकत में आने से पहले ही जानदारली के सिपाही तीर छोड़ते हैं जो घोड़े के सामने जैसे ही लगते हैं तो घोड़ा उछलता है, हसन गिरता है और घोड़ा भाग जाता है। हसन तलवार उठाने की कोशिश करता है तो जानदारली एकदम से अपनी तलवार उस पर तान लेता है। दूसरी तरफ जंगल में बजंतनी कमांडर सिपाही के साथ आगे बढ़ रहा होता है। सिपाही कहता है, तुर्क दस्ता बहुत पहले निकल चुका होगा, हम बेकार में घूम रहे हैं। तो कमांडर कहता है, मुझे उम्मीद है कि वो नहीं गए होंगे, वो हमारे सामने आएंगे और मैं उनका सर कलम कर दूंगा। ये सुनते साथ ही बाली बी के साथ छुपा हुआ सल्तोक उठते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक तुर्क जांबाज कैसा होता है। मगर बाली बी उसे रोक देते हैं और सल्तोक पूछता है, हुजूर क्या आपने सुना नहीं, ये सूखी लकड़ियां हैं, ऐसे 2 मजीद भी मेरे सामने आ जाए तो मेरा एक बाल भी उखाड़ ना सकें, आप बैठ कर लुत्फ उठाए, मैं आता हूँ। मगर बाली बी फिर से उसे रोकते हुए कहते हैं, सल्तोक के सिपाही 4 आए हैं, हमारी मौजूदगी या गैर मौजूदगी को देखना चाहते हैं, अगर हमने हरकत की तो वो इकदाम सख्त कर देंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ इंतजार करो, ये एहतियात हमारे काम को आसान कर देगी, मेरी बात अब गौर से सुनो। उधर जानदारली हसन से पूछता है, बाली कहाँ है? तो हसन कहता है, मेरे सरदार कहाँ है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। यह सुनते साथ ही जानदारली गुस्से में तलवार उसके सर के साथ गाड़ देता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपने इकलौते भतीजे खैरुद्दीन को खो दिया। तो हसन कहता है, काफिर ने नाकाबिले यकीन इकदाम किए हुए थे पाशा, कोई कमी नहीं थी, आप बिला वजह अपने दिल को मैला कर रहे हैं। मगर जानदारली कहता है, मौत के मुंह से बंदूक को छुड़ाने वाला बाली मुट्ठी भर काफिरों के मुंह से मेरे भतीजे को नहीं बचा सका, क्या ऐसा है? तो हसन कहता है, उन्होंने खून बहाया, शहीद दिए, लेकिन नहीं ले पाई। यह सुनकर जानदारली पीछे हटते हुए कहता है, मेरे बाप दादाओं ने मालकोच ओगलों को बहुत से ओहदे दिए, कितनों ने अपने सर कटा दिए, लेकिन बाली जैसा कोई गद्दार नहीं आया। यह सुनकर हसन को बहुत गुस्सा आता है और वो जैसे ही उठने लगता है तो जानदारली उसे दबोच लेता है। फिर अपने गुस्से को जब्त करते हुए खड़े होकर कहता है, हम रिवायात को जानते हैं, तुम्हारे सरदार की तरह हम बेहिस नहीं हैं, तुम मालकोचों के बेटे नहीं हो, अब जाओ और अपने सरदार को मेरी तरफ से सलाम कहना, उसे वो सब कुछ बताओ जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मैं एक दिन यकीनन उससे भी हिसाब लूंगा। ये कहते साथ ही जानदारली आगे बढ़ जाता है। उधर रेजो सिपाहियों से जहाज पर सामान लदवा रहा होता है और साथ में उन्हें जल्दी करने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाली बे और सल्तोक ने कमांडर और सिपाही को मार गिराया होता है और उन्हीं के कपड़े पहने होते हैं। उन्हें मारने के बाद अब सल्तोक थोड़ा पुरस्कून दिखाई देता है। बाली बे उससे कहते हैं, हम अब अंदर जाएंगे सल्तोक, जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया समझ गए ना? तो सल्तोक कहता है, समझ गया हुजूर, समझ गया। और इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अदरनी में सुल्तान नन्हे शहजादे से प्यार कर रहे होते हैं कि इसी लम्हे बायज़ीद वहां आता है और दरवाजे पर खड़े होकर ये सारा मंजर देखने लग जाता है। जब सुल्तान की नजर उस पर जाती है तो वो उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे भी बहुत प्यार करते हैं। बायज़ीद कहता है, मैं हमेशा अपने भाई के बारे में सोचता हूँ, मैं हमेशा इसे याद करता हूँ बाबा। जवाबन सुल्तान उससे कहते हैं, तुम दोनों एक ही खून और एक ही रूह से हो, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखोगे। यह सुनकर बायज़ीद कहता है, लेकिन दरसगाह के बच्चे कुछ और कहते हैं। सुल्तान के पूछने पर वो कहता है, बच्चे कहते हैं कि वक्त आने पर हम लड़ेंगे। रियासत के लोग भी यही कह रहे होते हैं, काश हम रियासत से ना होते बाबा। तो सुल्तान कहते हैं, भाईचारे की रिवायत रियासत से हो या ना हो हमेशा एक ही है, यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटों काबिल और हाबिल की तरह लालच का शिकार और गुस्से से भरे बहुत से भाई आए और चले गए, लेकिन आखिर में सबने मौत का मजा चखा और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ अल्लाह ही जानता है। ये कहते साथ ही सुल्तान उन दोनों से बहुत प्यार करते हैं और एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।